जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 9 का द अर्थ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है और जो पूछने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है द अर्थ एक स्टोरी है। कौन सी है? स्टोरी। द अर्थ एक स्टोरी है। इसमें एक जॉनसन परिवार होता है और जॉनसन का बेटे का नाम बेंजी रहता है और बेंजी बहुत एकदम सरल आदमी है। बेंजीन जो जॉनसन का बेटा है बेंजी, वह बिल्कुल सिंपल आदमी रहता है, भोला रहता है और वह कोई काम करता लिखता कोई काम करता नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर कहता है कि उसे बेंजी को कि इसको कुछ काम, बेंजी को कहता है कि इसको कुछ काम दे दीजिए। तो डॉक्टर कहता है बेंजी के माता पिता को कि बेंजी को कोई काम दे दीजिए, काम देने से वो जिम्मेवार हो जाएगा और ये फिर भोला नहीं रहेगा, काम करेगा अच्छा से, इसको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन, ही इज हैन, तो काम करने के लिए वही देता है, उसके माता पिता ने बेंजी को देता है काम करने के लिए मुर्गी पालना। तो वही मुर्गी पाल रहा था। तो ही इज हैन वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, उसका जो मुर्गी है औसतन कितने अंडे उत्पादन कर रहा था। उसका बेंजी का जो मुर्गी था, उसका मुर्गी औसतन कितना अंडा प्रोड्यूस कर रहा था, उत्पादन कर रहा था। तो 200x कितना हो जाएगा? 200 अंडा। कितना? 200 अंडा। अगला प्रश्न, बेंजीज फादर वाज, बेंजी के पिता क्या थे? एक डॉक्टर थे, टीचर थे या पेंटर थे? क्या थे? या टीचर्स थे। तो ये बेंजी के पिता बहुत गपक्कड़ थे, मतलब कि उपदेश देते रहते थे लोगों को। तो टीचर्स हो जाएगा। टीचर्स मतलब होता है उपदेशक। क्या होता है? उपदेशक थे, गपक्कड़ थे। तीसरा प्रश्न, बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी के पिताजी वो वैल्यू देते थे किसको? भाग्य को। अरे जो होगा भाग्य के बल पे होगा, जो मेरा भाग्य में लिखा है वही होगा। तो बेंजी के पिता यही सोचते थे। तो बेंजी के पिताजी क्या सोचते थे? भाग्य पे भरोसा लेते थे, उसको वैल्यू देते। किसको वैल्यू देते थे? भाग्य को देते थे। अगला प्रश्न, बेंजीज फादर प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, बेंजी के माता पिता ने मतलब योजना बनाया था एक समारोह का जब बेंजी कितना साल का हो जाएगा? जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा। बेंजी के माता पिता ने मतलब सोचा था कि जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा तब उसके लिए हम एक समारोह, सेरेमनी मतलब होता है समारोह, तब उसके लिए एक समारोह हम आयोजन करेंगे, समारोह का। पांचवा प्रश्न, एचिबेट्स वाज बोर्न इन, एचिबेट्स का जन्म हुआ कब हुआ? बताइए। एचिबेट्स का जन्म हुआ 1905 ईस्वी में। कब हुआ? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, एचिबेट्स डाइड इन, एचिबेट्स का मृत्यु हुआ। एचिबेट्स का मृत्यु कब हुआ? 1974 ईस्वी में। कब हुआ? 1974 ईस्वी में। एचिबेट्स का मृत्यु हुआ 1974 ईस्वी में। सातवां प्रश्न, एचिबेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज, एचिबेट्स का पहला उपन्यास जो है ना प्रकाशित किया गया। एचिबेट्स का पहला उपन्यास प्रकाशित किया गया जब वो कितना साल का था? जब वो 21 साल के थे। जब एचिबेट्स 21 साल के थे तब उनका पहला उपन्यास प्रकाशित किया गया। ठीक। अगला प्रश्न, नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन के बेटे का क्या नाम था? तो जॉनसन के बेटे का नाम था बेंजी। क्या नाम था? बेंजी था। मैंने आपको पहले ही बताया। जॉनसन सन वाज, जॉनसन के जो बेटा है बेंजी, वो क्या था? तो अंधा था या लंगड़ा था या सिंपल था? तो क्या था बताइए? तो सिंपल था। क्या था? सिंपल, एकदम साधारण था, भोला था। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स, द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स, डॉक्टर माता पिता को एडवाइस देते हैं टू गिव बेंजी, मतलब टू गिव बेंजी को क्या रखने की सलाह देते हैं? क्या करने की? तो कुछ काम। डॉक्टर जो है ना उसके माता पिता को काम देते हैं बेंजी को कुछ काम करने के लिए। काम करेगा तब वो भोलापन दूर हो सकता है। हाउ मेनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट टाइम बाय बेंजी, बेंजी के द्वारा फर्स्ट टाइम कितना हैन को पाला गया? कितना खरीदा हैन पालने के लिए? तो 1 दर्जन, अबाउट ए दर्जन होगा यहाँ पे, ए नंबर, अबाउट ए दर्जन, 1 दर्जन। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया है, अच्छा से याद रख कर लीजिए, 1 दर्जन। अगला प्रश्न देखिए 12वां,
बेंजी लेफ्ट द स्कूल, बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया। कितना साल में? बेंजी पढ़ने जाता था तो वो छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, तो 14 साल। 14 साल जब हुआ ना बेंजी का, वो अपना स्कूल क्या कर दिया? छोड़ दिया। 13वां प्रश्न, डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो आप इसमें देखिए सैंडर्स है ना, लिखा हुआ सैंडर्स। तो सैंडर्स जब भी दिखे, या बेंजी दिखे, या जॉनसन दिखे, या फ्लोरेंस दिखे, तो ये सब दिखेगा, तो आपको मारना है कौन सी? द अर्थ। कौन सी? द अर्थ। द अर्थ एक कहानी है। क्या है? कहानी। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय। द अर्थ जो आपका कहानी है ना, ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो एच.ई. बेट्स के द्वारा। एच.ई. बेट्स के द्वारा। 15वां प्रश्न, एच.ई. बेट्स हैज़ रिटन द स्टोरी। एच.ई. बेट्स ने कौन सा स्टोरी लिखा है? तो द अर्थ लिखा है। 16वां प्रश्न, बेंजीज फादर्स डिड नॉट लाइक। बेंजी के माता पिता ने किसको पसंद नहीं करते थे? गरे आई, मतलब कि जो दूसरा जो आंख है उसके कारण किसको पसंद नहीं करते थे? तो फ्लोरेंस को। बेंजी की पत्नी का क्या नाम था? फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे कौन? बेंजी के माता पिता ने। 17वां प्रश्न, बेंजी परचेज लैंड। बेंजी ने मतलब भूमि खरीदा, किससे खरीदा था? तो हो जाएगा सैंडर्स से। किससे? सैंडर्स से खरीदा था। बेंजी ने भूमि खरीदा था किससे? सैंडर्स से। 18वां प्रश्न, फ्लोरेंस किसका नाम है? बेंजी के पत्नी का नाम है। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ। फ्लोरेंस बाद में किसका पत्नी बन गया? फ्लोरेंस बेंजी का। फ्लोरेंस बाद में किसका पत्नी बन गई मतलब किसका पत्नी बन गया? तो बेंजी का। किसका? बेंजी का। फ्लोरेंस वाज द सन ऑफ बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी किसका बेटा था? बेंजी तो जॉनसन्स का। किसका था? जॉनसन्स का बेटा था। 20वां प्रश्न, डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ लैंड। लैंड का असली रियल ऑनर कौन था बताइए? जमीन का असली ऑनर तो सैंडर्स था। कौन था? सैंडर का जमीन था। 21 है, बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी शादी करना चाहता था किससे? फ्लोरेंस से, और किया भी फ्लोरेंस से। बेंजी शादी करना चाहता था किससे? फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। अगला प्रश्न, जॉनसन वाज ए पुअर। जॉनसन एक क्या था? एक पुअर फार्मर था। कौन सी था? फार्मर। उपदेशक तो था ही, लेकिन ऑप्शन में नहीं है उपदेशक, तो ये क्या हो जाएगा? फार्मर। एक फार्मर भी थे। 23 है, बेंजीन्स फादर गेव हिम ए पासबुक। बेंजीन के माता पिता ने बेंजी को दिया, पासबुक दिया। कब दिया? तो 21 साल की उम्र में। 21 साल की उम्र में दिया। बेंजी के माता पिता ने बेंजी को 21 साल की उम्र में क्या दिया? पासबुक दिया। 21 साल की उम्र में। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ डैश लैंड। जॉनसन का जो अधिकार था कितना जमीन पर था? जॉनसन का जो अधिकार था ना, कितना जमीन पर था? कितना एकड़ जमीन पर था? 4 एकड़। कितना? 4 एकड़ जमीन का मालिक था कौन? जॉनसन है ना। जॉनसन 4 एकड़ का मालिक था। 25वां प्रश्न, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। बेंजी को क्या रखने का अलाउ किया गया था? है ना। बेंजी को क्या रखना चाहिए? तो हेन भी रखा था, मुर्गी पाला था। ठीक है, मुर्गी पाल रहा था वो बेंजी। द डैश सजेस्टेड दैट। किसने सजेस्ट किया कि बेंजी को हेन रखना चाहिए? बेंजी को हेन रखना चाहिए, किसने? बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टीचर होगा कि डॉक्टर होगा, फ्रेंड होगा, संत होगा क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डॉक्टर ने सजेस्ट किया। किसने? डॉक्टर ने। 27 है, द अर्थ एक कौन सी है? स्टोरी है। क्या है ये? स्टोरी। द अर्थ जो आपका चैप्टर है यह स्टोरी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द। बेंजी ने कहा अपने माता पिता को खाने के लिए। कहाँ पे? रसोई घर में, किचन में। कहाँ पे? किचन में।
बेंजी ने अपने माता पिता को खाने के लिए कहा, कहाँ पे? रसोई घर में। अब वहीं पे सुलाता था, रसोई घर में। he had took he had the look of being a simple hurt man, a simple minded man। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका द अर्थ से। कहाँ से? द अर्थ से। सिंपल मैन, सिंपल मैन, सिंपल मैन कौन था बताइए? बेंजी। बेंजी बिल्कुल सिंपल मैन था। तो कहाँ से लिया गया है? द अर्थ से। अगला प्रश्न, डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। डैश ड्राइव्स, कौन भगाया अपने माता पिता को और उनके घर से? कौन भगाया बताइए? कौन भगाया अपने माता पिता को अपने घर उनके घर से? कौन भगाया था? तो बेंजी। बेंजी भगा दिया। बेंजी ने अपने माता पिता को दूसरे घर में भगा दिया।